हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी के इस नए वाले चैनल पर। आप में से जो भी लोग इस क्लास को या इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको करंट अफेयर्स का क्लास देखना हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला जो बटन है उसे आप प्रेस कर लीजिए। करंट का सारा जो टॉपिक है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगा करंट का क्लास आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा देने का, ताकि आप लोग एक जगह अच्छे से क्लास को देख पाएँ। तो आप में से जो भी लोग नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए चैनल के साथ। सबसे पहले टॉपिक जो है आज का क्या है, देश और उसकी राजधानी को देखिए। सऊदी अरब की राजधानी पूछा जाता है कहाँ पर है, रियाद आपको बताना है। आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज के इस क्लास में लिया गया है। सऊदी अरब के लिए आपको रियाद, इराक की राजधानी है बगदाद, श्रीलंका का आप देख लीजिए जयवर्धने, पूरा कोट्टी आपको नाम ध्यान रखना है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ पर ना श्रीलंका का अगर छोड़ दिया जाए तो सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात में कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो आपको अच्छे से पता है। इसीलिए फिर से इसे ध्यान से देखिए और समझिए। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पर है, रियाद। इराक की राजधानी है बगदाद। श्रीलंका की राजधानी पूछेगा श्री जयवर्धने, पूरा कोट्टे आपको बताना है। और संयुक्त अरब अमीरात के लिए आपको अभी धाबी बता देना है, अबू धाबी। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। पूर्वी तिमोर की राजधानी डिली। क्या आपको पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे आप याद कर लीजिए। पूर्वी तिमोर की राजधानी पूछेगा तो आपको डिली बताना होता है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। दक्षिण कोरिया का पूछेगा सियोल। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। पूर्वी तिमोर का दिल्ली, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, दक्षिण कोरिया का सियोल, इजराइल का हो जाएगा यरूशलेम। ईरान की राजधानी है तेहरान। जापान का कहाँ है, टोक्यो। अफ़गानिस्तान का है काबुल। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। म्यांमार का पूछेगा ने पैताब आपको बताना होता है। सीरिया की है दमिश्क राजधानी और म्यांमार का पूछेगा ने पैताब आपको बताना होता है। केन्या की राजधानी देखिए, केन्या की राजधानी है कहाँ पर, नैरोबी में। सोमालिया का है मोगादिशु। ट्यूनीशिया का है ट्यूनिस में। केन्या की राजधानी नैरोबी, सोमालिया का मोगादिशु, ट्यूनीशिया का ट्यूनिस हो जाएगा। तंजानिया के लिए आपको डोडोमा बताना होता है। नाइजर का नियामी, इथोपिया का अदिस अबाबा, गिनी की राजधानी है कॉर्निकी। देखिए ये सारे जो नाम आप देख रहे हो ना, एशिया महादेश के हैं, ध्यान रखिएगा। और एशिया महादेश में काफ़ी सारे नाम ऐसे दिख रहे होंगे जिनका की राजधानी आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। एशिया पर तो सबसे पहले आप अच्छे से पकड़ बना ही लीजिए। तंजानिया की राजधानी कहाँ पर, डोडोमा है। नाइजर की कहाँ पे है, नियामी। इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। गिनी का पूछेगा कार्निनौकी आपको बताना होता है। गम्बिया की राजधानी अगर पूछेगा तो आपको बांजुल बता देना है। कहाँ की, गम्बिया की राजधानी कहाँ पर, बांजुल राइट आंसर है। अब जो यहाँ पे देखेंगे जिसमें कि आपका कोलंबिया है। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है, याद करिए। अगर आपको सबसे पहले देखिए, एक मिनट रुक जाइए ज़रा सा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए पहले समझिए। जैसे आपने यहाँ पे म्यांमार तक देखा ना, म्यांमार तक, यहाँ तक ये सारे जो देश हैं आपके एशिया महादेश के हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से केन्या से स्टार्ट करोगे देखना, केन्या, तो यहाँ से आपका ना अफ्रीका के ये सारे देश हैं, ठीक है। अब जो देखने वाले हैं यहाँ से कोलंबिया से, ये आपका उत्तर और दक्षिणी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आने वाले देश हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए कोलंबिया की राजधानी कहाँ पर है, बोगोटा। होंडुरास की राजधानी है कहाँ पे, तेगुसिगाल्पा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। कनाडा की राजधानी हो जाएगा ओटावा। इक्वाडोर का है कहाँ पर, क्विटो। फिर से समझेंगे एक बार। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। होंडुरास की राजधानी तेगुसिगाल्पा में है। नेक्स्ट है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, आप जरूर जानते होंगे। कनाडा का राजधानी कहाँ पर है, ओटावा में। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ पर है, क्विटो है। बारबाडोस जो है इसकी राजधानी कहाँ पर है, ब्रिज टाउन। किसकी, बारबाडोस की राजधानी है। चिली की राजधानी कहाँ है, सोंटियागो आपको बताना है। चिली की राजधानी पूछेगा तो सोंटियागो बता देंगे। आ जाते हैं अब यूरोप महादेश पर। यूरोप में ये सारे देश पड़ते हैं और इनकी राजधानी को भी आप देखेंगे। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। अल्बानिया की है तिराना। फ्रांस की राजधानी पेरिस। इटली की राजधानी रोम। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, अल्बानिया का तिराना, फ्रांस की राजधानी पेरिस, इटली की राजधानी है कहाँ पर, रोम में।
सर्बिया की राजधानी अगर आपसे पूछता है बेलग्रेड बताइएगा। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। जर्मनी का हो जाएगा बर्लिन। नॉर्वे का है ओस्लो। ऑस्ट्रेलिया का है वियना। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। फिर से देखिए एक बार, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, ऑस्ट्रिया की है वियना, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपने ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। आइए इसे भी देख लें। संगठन जो है, संस्थान यानी कि स्थापना और मुख्यालय कहाँ पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह भी। यहाँ से भी सवाल आता है, आपको जवाब यहाँ पे पता होते हुए भी कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए रिवाइज करिए अच्छे से, जिनको पहले से पता हो। जिनको अच्छे से नहीं पता हो, आप क्लास को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजधानी नहीं मतलब मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय पूछेगा, न्यूयॉर्क बताइएगा, 1945 में स्थापना। राष्ट्रमंडल जिसे आप कॉमनवेल्थ के नाम से जानते हो, मुख्यालय है लंदन यानी कि UK में है, और स्थापना हुआ था वर्ष 1931 में। विश्व बैंक की मुख्यालय के बारे में वाशिंगटन DC याद रखना है, स्थापना 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 1945 में, और वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। आप ऐसे देखिए, वाशिंगटन DC में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि देखिए बैंक भी है, मुद्रा कोष है, कहाँ पर, वाशिंगटन DC। ACDC याद रखिए, 1945 में स्थापना की गई थी। राष्ट्रमंडल वर्ष 1931 में, लंदन यानी कि UK में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय बनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में मुख्यालय है, 1945 में यह बना था। चलिए, आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ किस डेट को बना था? क्या आप लोगों में से कोई है जिनको कि डेट पता हो? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना किस डेट को हुई थी? UNO दिवस मनाया जाता है किस डेट को? और अभी अगर पूछेगा कि UNO में कितने देश शामिल हैं, तो आपको कितना बताना है? 193, 193 देश। लास्ट वाला है दक्षिणी सूडान। अध्यक्ष यहाँ के कौन है? एंटोनियो गुटरेस। आपको ज़रूर ध्यान होगा, क्लास जल्द ही करवा दिया जाएगा, बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लें। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में 1957 याद रखिएगा, वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। इंटरपोल लियोन्स फ्रांस में मुख्यालय 1923 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा में है, 1919 में ये बना था, स्थापना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय है पेरिस यानी कि फ्रांस में, 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। नाटो की स्थापना 1949 में ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957 वियना ऑस्ट्रिया में। इंटरपोल का 1923 लियोन्स फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 1919 में स्थापना हुआ था, कहाँ पर, जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का 1919 में पेरिस यानी कि फ्रांस में इसका स्थापना किया गया था। नाटो का जो है ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय यानी कि बेल्जियम में है, और 1949 में स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में वाशिंगटन DC यानी कि USA में हुआ था। गुट निरपेक्ष जिसे आप नेम के नाम से जानते हो, 1961 जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में मुख्यालय बना था। दक्षेस इसे आप सार्क के नाम से जानते हो, 1985 में काठमांडू नेपाल में यह बना था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे आप ICJ के नाम से जानते हो, 1945 में स्थापना हुई थी। हेग यानी कि द हेग यानी कि नीदरलैंड आपको यहाँ पे याद रखना होता है। नाटो का 1949 ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम पूछेगा 1956 वाशिंगटन DC में। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 जकार्ता इंडोनेशिया में। दक्षेस जो है 1985 काठमांडू नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1945 हेग यानी कि नीदरलैंड में स्थापना की गई थी। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ 1967 जकार्ता इंडोनेशिया में। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 जेनेवा स्विट्जरलैंड में। खाद्य एवं कृषि संगठन का 1945 रोम यानी कि इटली में स्थापना की गई थी। ब्रिक्स का हुआ था वर्ष 2009 में शंघाई यानी कि चीन में। अफ्रीकी संघ का पूछेगा तो 2002 में अदिस अबाबा में इसकी स्थापना की गई है, मतलब मुख्यालय बनाया गया है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका यानी कि बांग्लादेश कब बना? 1997 में यानी कि 1997 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल पूछेगा 1961 लंदन यानी कि UK में स्थापना किया गया था। ओपेक की स्थापना की गई है 1960 वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में।
यूनेस्को पूछेगा 1945 पेरिस यानी कि फ्रांस में इसकी स्थापना की गई है। रिपीट करेंगे फिर से। अफ्रीकी संघ का 2002 में अदिस अबाबा में, बिम्स्टेक का 1997 में ढाका यानी कि बांग्लादेश में, एमनेस्टी इंटरनेशनल का 1961 लंदन यानी कि यूके में स्थापना हुआ था। ओपेक का स्थापना 1960 में वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में की गई थी। यूनेस्को का अगर आपसे पूछता है 1945 में पेरिस यानी कि फ्रांस में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के बारे में ध्यान रखिएगा 1946 न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1965 न्यूयॉर्क में। एशियाई विकास बैंक का 1966 मनीला यानी कि फिलीपींस में। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन 1961 पेरिस यानी कि फ्रांस में। यूरोपीय संघ 1958 ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में स्थापना की गई थी। अब इसे देखिए, संस्थान कहिए, संगठन कहिए, सेम आपका स्थापना और मुख्यालय कहाँ पर है। तो अंकटाड आपने जरूर ध्यान दिया होगा, प्रैक्टिस सेट में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है यह वाला टॉपिक। अंकटाड का स्थापना 1964 जेनेवा में। साथ में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का भी जेनेवा में है और विश्व व्यापार संगठन का भी कहाँ पर है, जेनेवा में ही है। G15 है जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है कहाँ पर, जेनेवा में। सबसे पहले एक एक करके अच्छे से समझते हैं। अंकटाड जो है स्थापना 1964 जेनेवा में ही। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त 1950 में जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 जेनेवा में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना वर्ष 2002 में हेग यानी कि नीदरलैंड में किया गया था। नाफ्टा 1992 मैक्सिको। एसएम 1996 ब्रुसेल्स। हिंद महासागर आयोग 1982 पोर्ट लुइस में। G15 का 1989 में जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जेनेवा में वर्ष 2006 में। एपेक का स्थापना 1989 में सिंगापुर में किया गया था। देखिए, नाफ्टा का 1992 मैक्सिको में। एसएम का 1996 में ब्रुसेल्स में। हिंद महासागर आयोग का स्थापना 1982 में पोर्ट लुइस यानी कि मॉरिशस में किया गया था। G15 का जो स्थापना है ये 1989 में जेनेवा में किया गया था और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का भी जेनेवा में है। वर्ष 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। एपेक के बारे में पूछेगा 1989 सिंगापुर में। संघाई सहयोग संगठन के बारे में 2003 आप ध्यान रखिएगा, बीजिंग यानी कि चीन में। इप्सा के लिए आपको वर्ष 2004 बता देना है। बाफ्टा के लिए 1947 में किया गया था, कहाँ पर, लंदन में यानी कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। चलिए फिर से इसे एक बार रिपीट करिए फटाफट। कह रहे एपेक, एपेक का 1989 सिंगापुर। संघाई सहयोग संगठन 2003 बीजिंग यानी कि चीन में। इप्सा का 2004 में। बाफ्टा का 1947 लंदन यूके में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 2014 में संघाई यानी कि चीन में इसकी स्थापना की गई है। अफ्रीकी विकास बैंक 1964 आबिदजान में। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2008 मुंबई महाराष्ट्र में स्थापना की गई थी। चलिए इसे भी देख लीजिए, करंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विभिन्न देशों में के जो उच्चायुक्त अभी कौन कौन से कहाँ पे बने हैं, किस देश में कौन से उच्चायुक्त कहिए या फिर आप राजदूत कहिए अभी हैं, उसे देखिए। थाईलैंड में नागेश सिंह हैं। तुर्की में वीरेंद्र कुमार पॉल। नीदरलैंड में रिगनत संधू। संयुक्त अरब अमीरात में संजय सुधीर। स्पेन में दिनेश के पटनायक, ध्यान रखिएगा। मेडागास्कर पूछेगा तो बंडारू विल्सन बाबू अभी बने हैं वहाँ पे। या तो उच्चायुक्त कहिए, राजदूत कहिए, राजदूत ही पकड़ के चलते हैं हम लोग, है ना। थाईलैंड में नागेश सिंह। तुर्की में वीरेंद्र कुमार पॉल। नीदरलैंड में रिगनत संधू। संयुक्त अरब अमीरात में संजय सुधीर। स्पेन में दिनेश के पटनायक। मेडागास्कर में बंडारू विल्सन बाबू। यूक्रेन में हर्ष कुमार जैन। म्यांमार में विनय कुमार। कनाडा में संजय कुमार वर्मा। अमेरिका में तरनजीत संधू। बांग्लादेश में प्रणय वर्मा। भूटान में सुधाकर दलेला। यूक्रेन पूछेगा हर्ष कुमार जैन। म्यांमार में विनय कुमार। कनाडा में संजय कुमार वर्मा। अमेरिका में तरनजीत संधू। बांग्लादेश में प्रणय वर्मा। भूटान में सुधाकर दलेला, नाम ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है चीन गणराज्य। यहाँ पर प्रदीप कुमार रावत। नेपाल में नवीन श्रीवास्तव। यूके में विक्रम दोराईस्वामी। श्रीलंका में गोपाल
बागले। जापान में सेवी जॉर्ज आपको ध्यान रखना है। अब आइए भारत के महारत्न कंपनी और इसके जो प्रमुख हैं कौन कौन हैं, इसे एक बार आप फटाफट देख लीजिए। कुछ दिन पहले आप लोग को ये बताया भी गया था, फिर भी एक बार देखेंगे। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसे आप एनटीपीसी के नाम से जानते हो, इसके सीएमडी हैं गुरदीप सिंह। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के हैं सीएमडी राजेश कुमार श्रीवास्तव। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं कौन, सोमा मंडल। रिपीट कर लिया जाए ना ताकि याद हो ही जाए अच्छे से। एनटीपीसी के सीएमडी हैं गुरदीप सिंह। ओएनजीसी यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के सीएमडी हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के यानी कि सेल के जो चेयरमैन हैं कौन है, सोमा मंडल। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी अगर पूछेगा तो संदीप कुमार गुप्ता। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसीएल के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं प्रमोद अग्रवाल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के सीएमडी हैं कौन, नलिन सिंघल। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसके सीएमडी कौन है, अरुण कुमार सिंह। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी हैं कौन, पुष्प कुमार जोशी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी हैं के श्रीकांत। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अगर पूछेगा सीएमडी तो के श्रीकांत आपको बताना होता है। पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी हैं रविंदर सिंह ढिल्लो। आरईसी लिमिटेड के सीएमडी हैं विवेक कुमार देवांगन। आशा करता हूं कि यह भी आपके लिए अच्छा रहा होगा। चलिए और कुछ टॉपिक को भी देखेंगे, कवर करेंगे। भारत सरकार और जो संसदीय प्रमुख हैं कौन क्या है नहीं है, इसे देखिए। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए यह है, काफ़ी लेटेस्ट डेटा आप लोगों को दिया जा रहा है, इसे आप ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। चलिए राष्ट्रपति कौन है अभी, द्रौपदी मुर्मू है ना। 15वीं राष्ट्रपति अभी आपको ध्यान रखना है। आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति हैं, इस पॉइंट को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति, धनखड़ साहब बने हैं 14वें नंबर पर। इससे पहले ये किसी राज्य के राज्यपाल थे। क्या आप लोगों में से किसी को पता है? जो भी लोग अभी क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको पता हो आप ज़रा सा कमेंट करके बताइए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब किस राज्य के राज्यपाल थे अभी। आइए नेक्स्ट पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 15वें नंबर पर है यह, ठीक है। देखिए एक बात समझिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों 15वें नंबर पर हैं, ठीक है। बस उपराष्ट्रपति जो है ये भारत के 14वें नंबर पे बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए अब राज्यसभा पर। राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, जो कि उस सदन के नहीं होते हुए भी सदन के अध्यक्ष बन जाते हैं। राज्यसभा के उपसभापति पूछा जाता है हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव हैं पीसी मोदी। राज्यसभा नेता में सत्ता पक्ष का पूछेगा तो पीयूष गोयल, और राज्यसभा नेता का प्रतिपक्ष पूछेगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे बता देंगे। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब। लोकसभा के नेता सत्ता पक्ष में नरेंद्र मोदी। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। देखिए अध्यक्ष तो आपने देख लिया बिरला साहब, सत्ता पक्ष के लोकसभा के नेता हैं मोदी साहब हैं। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी साहब बने हुए हैं, और लोकसभा महासचिव पूछेगा तो उत्पल कुमार सिंह आपको बता देना है। चलिए अब देखिए न्यायिक प्रमुख में कौन कौन से, यानी कि संविधान से रिलेटेड यहाँ पे आपको समझना है। चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय के 50वें नंबर के कौन है, DY चंद्रचूड़ साहब। महान्यायवादी जिसे आप अटर्नी जनरल कहते हो आर वेंकट मनी बताना होता है। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदर्श कुमार गोयल। अध्यक्ष हैं सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के राजेंद्र मेनन। महाधिवक्ता जिसे आप सॉलिसिटर जनरल कहते हो तुषार मेहता। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी गोराडिया दीवान आपको बताना है। भारत के अगर लोकपाल पूछेगा तो प्रदीप कुमार मोहंती आपको बता देना है। पता ही है फिर से क्या करने वाले हैं। चीफ जस्टिस जो है सर्वोच्च न्यायालय के DY चंद्रचूड़ साहब।
महान्यायवादी हैं आर वेंकटमणि। अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदर्श कुमार गोयल। अध्यक्ष हैं सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के राजेंद्र मेनन। महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अगर पूछेगा तो माधवी गोररिया दीवान बताना है। भारत के लोकपाल अगर पूछेगा तो प्रदीप कुमार मोहंती हो जाएगा राइट आंसर। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग राज्यों में जो हाईकोर्ट है उनके न्यायाधीश के बारे में जानना, ठीक है। मुश्किल होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इलाहाबाद के राजेश बिंदल बताइएगा, ठीक है। देखिए एक बात यहाँ पे सबसे पहले समझिए, 13 या 14 अभी देखने वाले हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और यह डेटा कब का है तो 1 अक्टूबर का है। 1 अक्टूबर 2022 तक बताया जा रहा है। अगर कुछ भी चेंजिंग हुआ होगा तो आपको कमेंट में बता दिया जाएगा। चेंज हुआ नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है, बट अगर होता है तो बता दिया जाएगा। इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। आंध्र प्रदेश के हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। कलकत्ता में है प्रकाश श्रीवास्तव। दिल्ली के हैं सतीश चंद्र शर्मा। गुवाहाटी के हैं रश्मि एम छाया। हिमाचल प्रदेश का याद रखिएगा अमजद ए सैयद आपको बताना होता है। रिपीट करते हैं, इलाहाबाद के राजेंद्र बिंदल, आंध्र प्रदेश के प्रशांत कुमार मिश्रा, कलकत्ता के प्रकाश श्रीवास्तव, दिल्ली के हैं सतीश चंद्र शर्मा, गुवाहाटी का पूछेगा तो रश्मि एम छाया, हिमाचल प्रदेश का पूछेगा तो अमजद ए सैयद आपको बताना होता है। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख का एम मागरे बताइएगा। कर्नाटक का पीबी वराले, मद्रास का टी राजा, पटना का संजय करोल, राजस्थान के हैं पंकज मित्तल, तेलंगाना के हैं उज्जवल भुइया, उत्तराखंड का अगर पूछेगा तो विपिन सांधी आपको बता देना होता है। अब आ जाइए सैन्य प्रमुख पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे आप CDS के नाम से जानते हो। महानिदेशक सैन्य अभियान के हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज काटियार। थल सेना प्रमुख है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 29वें नंबर पे। वायु सेना प्रमुख पूछेगा विवेक राम चौधरी 27वें नंबर पर। सह सेना प्रमुख थल सेना का जो है ये BS राजू आप बताइएगा। अगर आपसे पूछता है चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान साहब, महानिदेशक जो है सैन्य अभियान के जनरल मनोज काटियार लेफ्टिनेंट हैं। थल सेना प्रमुख है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 29वें नंबर पर। वायु सेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी 27वें नंबर। सह सेना प्रमुख थल सेना का पूछेगा BS राजू। महानिदेशक अगर पूछता है भारतीय वायुसेना निरीक्षण एवं सुरक्षा के एयर मार्शल संजीव कपूर साहब बता दीजिएगा। नौसेना प्रमुख कौन है? R हरि कुमार 25वें नंबर पर। उप प्रमुख नौसेना स्टाफ SN घोरमरे बताइएगा। महानिदेशक जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का अनीश दयाल सिंह आपको बताना है। महानिदेशक जो है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के पंकज कुमार सिंह। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG का MA गणपति बता दीजिएगा। महानिदेशक पूछता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे आप NCB जानते हो, SN प्रधान आपको बताना है। महानिदेशक पूछेगा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF का तो अतुल करवाल। महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल का पूछेगा तो VS पठानिया। निदेशक जो है विशेष सुरक्षा समूह का अरुण कुमार सिन्हा। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल के अगर पूछ ले SSB का तो SL थाउसेन बताइएगा। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का SL थाउसेन। महानिदेशक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का दिनकर गुप्ता बताना होता है। महानिदेशक अगर आपसे पूछेगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का यानी कि CISF का सीलवर्धन सिंह आप बता देंगे। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल का पूछा जाता है संजय चंद्र आपको बताना है। एक दो और यहाँ पे आप समझिए। महानिदेशक अगर आपसे पूछता है किसका, सीमा सड़क संगठन जिसे आप BRO के नाम से जानते हो, BRO का अगर पूछेगा तो राजीव चौधरी आपको बताना है 27वें नंबर पर है। एक और समझिएगा, महानिदेशक अगर पूछता है NCC का यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का तो गुरबीपाल सिंह साहब आप ध्यान रखिएगा। NCC का अगर आपसे पूछता है कि सैन्य प्रमुख कौन है तो गुरबीपाल सिंह हैं। इसे भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज के इस क्लास को यहीं पे अभी ख़त्म करते हैं।
करेंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आपने क्लास को ध्यान से देखा होगा और आपके करेंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन इस क्लास से आपको फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। अगर अब आपको क्लास ज़रूर अच्छा लग गया हो तो आप इसे क्या करिए, फटाक से लाइक कर दीजिएगा। अगर आप करेंट अफेयर्स का क्लास आगे भी कंटिन्यू देखना चाहते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो बटन होता है उसे आप क्या करिए, प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। काफ़ी जल्द एक और अच्छे से क्लास के साथ आप लोगों से मिलते हैं।